दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी भीषण आग। दमकल की 10 से 12 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। रविवार को शाम लगभग 6 बजे ये आग लगी थी। जान माल का कोई नुकसान नहीं है। रविवार शाम को लगी थी आग। पहले 2 दमकल की गाड़ियां भेजी गई थी, फिर बाद में करीब 10 और गाड़ियां भेजी गई। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को असाधारण अंतरिम जमानत की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई दायर। पीआईएल में सुनवाई लंबित रहने पर सीएम को जेल की जगह हाउस अरेस्ट के तहत सरकारी आवास भेजने की भी मांग की गई है। दिल्ली की रावजवनी कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के डाइट चार्ट पर भी अहम सुनवाई होगी। सीएम केजरीवाल को इंसुलिन और संतुलित डाइट देने को लेकर दायर याचिका पर फैसला सुनाया जाएगा। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर सीबीआई पेश करेगी जवाब। रावजवनी कोर्ट पे के कविता ने जमानत याचिका दायर की है। पश्चिम बंगाल में 2016 में सरकारी स्कूल भर्ती घोटाले पर कलकत्ता हाई कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। टीचर और गैर शिक्षण कर्मचारियों की बहाली में हुई धांधली मामले पूर्व शिक्षा मंत्री सहित कई अधिकारियों की भी गिरफ्तारी हुई थी। यूपी के लखीमपुर खीरी तिकुनिया मोड़ कांड में आरोपी आशीष मिश्रा की नियमित जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मणिपुर में 11 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान। 19 अप्रैल को राज्य की 2 सीटों पर डाले गए थे वोट। वोटिंग के दौरान कई बूथों पर फायरिंग और ईवीएम में तोड़फोड़ की गई थी और कई गड़बड़ियां हुई थी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। रविवार को जारी लिस्ट में झारखंड की गोड्डा सीट पर बदला प्रत्याशी बीजेपी के निशिकांत दुबे के खिलाफ प्रदीप यादव को मिला है टिकट। कांग्रेस आज पंजाब और बिहार की बाकी बची सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। रविवार को दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज सियाचिन दौरा है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में राजनाथ सिंह जवानों से करेंगे मुलाकात। सियाचिन में अपनी मौजूदगी के 40 साल सेना ने पिछले हफ्ते पूरे किए थे। कर्नाटक के धारवाड़ में कॉलेज छात्रा की दिन दहाड़े हुई हत्या के खिलाफ बीजेपी का राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात की। हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग। एमएससी छात्रा नेहा हेमत की हत्या पर गरमाई सियासत। पीएम मोदी ने भी रविवार को अपनी चुनावी रैली में नेहा हत्याकांड का किया जिक्र। 18 अप्रैल को हुई थी हत्या। आरोपी हो चुका है गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में आज बूंदाबांदी की संभावना है। लोगों को गर्मी से मिल सकती है राहत। पहाड़ों में मौसम के बदले मिजाज से राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश की भी संभावना। रांची में इंडिया गठबंधन के नेताओं की हुई महारैली। 28 विपक्षी दलों ने किया साझा शक्ति प्रदर्शन। इंडिया महागठबंधन की साझा रैली। सभी नेताओं का मंच पर शक्ति प्रदर्शन। एक बार फिर से जुटकर मोदी सरकार के खिलाफ भरी हुंकार। राहुल गांधी नहीं हुए शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा कि नरेंद्र मोदी झूठों के सरदार हैं। मोदी चंदा लेकर धंधा देते हैं। रांची की रैली में तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर जमकर प्रहार किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी भगाओ, देश का लोकतंत्र बचाओ। हमारा मुद्दा पढ़ाई, कमाई और सिंचाई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि शेर को गिरफ्तार किया, दहाड़ को नहीं। अब की बार ढोल नगाड़ों से बीजेपी की विदाई होगी। रांची महारैली को संबोधित करते हुए दिल्ली सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल का बड़ा आरोप। कहा कि जेल में केजरीवाल को मारने की हो रही है कोशिश। रांची में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा झूठे केस में फंसाकर हेमंत को जेल भेजा है। कल्पना ने किया आह्वान, झारखंड को बचाना है, देश से तानाशाह सरकार को हटाना है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी को 400 पार नहीं, इस बात तड़ी पार करना है। बीजेपी किसी की सगी नहीं है। बीजेपी को वोट की ताकत से जनता सबक सिखाए। रांची में इंडिया गठबंधन की रैली में कांग्रेस आरजेडी समर्थकों की भिड़ंत पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने दी चुटकी। कहा कि स्वार्थ के गठबंधन की फिर दिखी जमीनी सच्चाई। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि उलगुलान रैली में हुई मारपीट से साफ है कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आ गई तो देश में किस तरह का जंगल राज आएगा।
इंडिया गठबंधन की महारैली पर बाबूलाल मरांडी का जोरदार हमला। कहा कि रांची रैली में देश विरोधी, सनातन विरोधी, झारखंड विरोधी और विकास विरोधी लोगों का हुआ जमावड़ा। रांची में रैली के खिलाफ बीजेपी ने की चुनाव आयोग से शिकायत। बीजेपी का आरोप, आचार संहिता को उल्लंघन कर रैली के झंडे, पोस्टर और बैनर लगाए गए। दिल्ली में कांग्रेस के उत्तर पश्चिम सीट से उम्मीदवार उदित राज को लेकर नाराजगी है। पार्टी के कई नेताओं ने दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया के खिलाफ खोला मोर्चा। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द हुआ है। पार्टी फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का खटखटाएगी दरवाजा। प्रत्याशी के 3 अनुमोदकों के गैर हाजिर होने पर रद्द हुआ पर्चा। सूरत के बाद अब भावनगर में इंडिया गठबंधन में आप प्रत्याशी उमेश मकवाना की दावेदारी में पेच है। बीजेपी ने एफिडेविट में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के फैसले को किया दरकिनार। कहा कि पार्टी के कैंपेन सॉन्ग से नहीं हटाएंगे भवानी शब्द। इलेक्शन कमीशन ने कैंपेन सॉन्ग में हिंदू देवी के इस्तेमाल पर जताया ऐतराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर किया परोक्ष हमला। कहा कि जो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, चुनाव नहीं जीत सकते, इस बार वे राजस्थान से राज्यसभा में आ गए हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर किया तीखा वार। कहा कि 400 सीटें जीतने पर बीजेपी आपके अधिकार छीन लेगी। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की इंसुलिन के मामले पर सियासत जारी। रविवार को राज्य सरकार की मंत्री आतिशी इंसुलिन लेकर पहुंची तिहाड़। बीजेपी पर लगाया ब्रिटिश राज से ज्यादा क्रूर होने का आरोप। आम आदमी पार्टी का तिहाड़ जेल प्रशासन और बीजेपी पर बड़ा आरोप। सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री को इंसुलिन न दिए जाने का दावा किया है। पीएम मोदी का तूफानी चुनाव प्रचार अभियान जारी है। आज यूपी के अलीगढ़ हाथरस में करेंगे चुनावी सभा। अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में दोपहर 2 बजे होगी प्रधानमंत्री की रैली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के कांकोर में करेंगे जनसभा। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा की रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में चुनावी रैली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज कर्नाटक दौरा। खड़गे बेंगलुरु ग्रामीण और चिक्काबल्लापुरम में करेंगे चुनावी जनसभा। यूपी सीएम योगी की आज फतेहपुर सीकरी में जनसभा है और वहीं किरावल में सुबह 11:30 बजे होगी मुख्यमंत्री की रैली। तीसरे चरण के तहत 7 मई को मतदान। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में आज बीएसपी प्रमुख मायावती की जनसभा। सिकंदराबाद में होगी रैली। बीएसपी ने गौतम बुद्ध नगर से राजेंद्र सोलंकी को दिया है टिकट। महाराष्ट्र में एनसीपी अजित पवार गुट आज जारी करेगा मैनिफेस्टो। लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करने के दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। एलजेपी रामविलास के पूर्व नेता और कटिहार के सांसद महबूब अली कैसर ने थामा आरजेडी का दामन। तेजस्वी यादव ने पार्टी ऑफिस में दिलाई कैसर को सदस्यता। सांसद महबूब अली कैसर के शामिल होने पर तेजस्वी ने कहा कि बिहार में चुनावी नतीजों पर दिखाई देगा असर। कैसर ने चिराग पासवान पर लगाया गद्दारी का आरोप। मोदी सरकार की वापसी को लेकर आश्वस्त यूपी सीएम योगी। कहा कि पिछले 10 सालों में किए कामों पर लोगों का उत्साह वोट में बदल रहा है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने राहुल गांधी पर वार किया। कहा कि अमेठी से फरारी के बाद अपनी पदयात्रा पर भरोसा था तो केरल क्यों हुए जाने पर मजबूर। देश में हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर इड़ा का बहुत बड़ा फैसला। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए उम्र सीमा हटी। अब 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग भी करा सकेंगे मेडिकल इंश्योरेंस। बुढ़ापे में इलाज पे मिलेगी मदद। चीन और पाकिस्तान सीमा पर खास हथियार की तैनाती की तैयारी है। कम दूरी की मिसाइल की 6,800 करोड़ की 2 योजनाओं पर चल रहा है काम। कंधे पर रखकर चलने वाले लॉन्चर से लैस होगी सेना। ओडिशा में पड़ रही भीषण गर्मी और हीट वेव को लेकर राज्य सरकार का बड़ा फैसला। 25 अप्रैल से राज्य के स्कूलों में होगी गर्मी की छुट्टी। ब्रिटेन की ऋषि सुनक सरकार ने एनआरआई भारतीयों को दिया झटका। एनआरआई को भारत से होने वाली आय पर कर छूट 15 साल से घटाकर 4 साल की। अब प्रवासियों को 5वें साल से देना होगा 50% टैक्स।
मालदीव चुनाव में भारत विरोधी राष्ट्रपति मोइज़ो बड़ी जीत की ओर हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोइज़ो की पीएनसी पार्टी ने अब तक 66 सीटें जीती हैं। 93 सीटों में से 86 के परिणाम घोषित। पाकिस्तान की 21 सीटों पर रविवार को हुए उपचुनाव। नेशनल असेंबली की 5, पंजाब विधानसभा की 12, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान विधानसभा की 2 और सिंध की 1 विधानसभा सीट पर वोटें। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी का आज से पाकिस्तान दौरा। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, पीएम शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख से होगी मुलाकात। अमेरिका इजरायल डिफेंस फोर्स की एक टुकड़ी पर लगा सकता है बैन। इजरायली पीएम नेतन्याहू भड़के। वेस्ट बैंक में तैनात आईडीएफ की टुकड़ी नेतन्याहू यहूदा पर मानवाधिकार उल्लंघन के कई गंभीर आरोप हैं। आईपीएल में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया है। पंजाब ने पहले खेलते हुए बनाए 142 रन। जवाब में गुजरात ने आखिरी ओवर में हासिल की जीत। गुजरात टाइटंस की जीत के हीरो रहे राहुल तेवतिया। तेवतिया ने 18वें ओवर में 20 रन बनाकर पलटा मैच का रुख। तेवतिया ने 18 गेंदों पर बनाए ताबड़तोड़ 36 रन। आईपीएल के रविवार को खेले गए दूसरे मैच में केकेआर ने आरसीबी को 1 रन से हराया। कोलकाता ने पहले खेलते हुए बनाए 222 रन। जवाब में बेंगलुरु 221 रन ही बना सकी। कोलकाता नाइट राइडर्स के सुनील नरेन आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। नरेन ने मुंबई इंडियंस के पूर्व धुरंधर मलिंगा को पीछे छोड़ा। मलिंगा ने आईपीएल में 170 विकेट लिए थे। केकेआर आरसीबी मैच में आउट होने पर बेकाबू हुए विराट कोहली। हर्षित राणा की फुल टॉस गेंद पर आउट होने पर कोहली की हुई एम्पायर से बहस। कोहली को लगा नो बॉल पर दिया गया आउट। खत्री पंजाबियों के एकमात्र राष्ट्रीय संगठन अखिल भारतीय खत्री युवा महासभा ने मौजूदा लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए किया समर्थन का ऐलान। अपने समाज से आग्रह और अनुरोध कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से सहयोग देकर संसद में पहुंचाना है और 400 पार में अपनी गिलहरी वाली भूमिका है वो अपने समाज को निभानी है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद अरोड़ा और चिरंजीवी मल्होत्रा ने इसकी घोषणा की है। पंजाबी कृषि के लिए काम किया और हम चाहते हैं मोदी जी की नेतृत्व में एक बार तीसरी बार सरकार बने, देश और सुदृढ़ हो और जो गुलाम कश्मीर है वो भी मोदी जी के राज में वापस मिल सकता है। इसलिए हम चाहते हैं पूरा पंजाबी समाज पूरे बढ़ चढ़कर बड़ी भारी बहुमत से 400 पार के आंकड़े को पार